दोस्तों, आज हम एक सब्सक्राइबर को जिनका पोर्टफोलियो हमें आया है उनको थोड़ा सा ऑफेंड करने वाले हैं। क्योंकि आप जो आज देखेंगे, ऑनेस्टली मैं बिल्कुल अपना ऑनेस्ट ओपिनियन बताऊंगा उस फंड के बारे में, उस पोर्टफोलियो के बारे में। और जितनी गलतियां उस पोर्टफोलियो में आपको मिलेंगी, शायद एक ही पोर्टफोलियो आपको बहुत कुछ सिखा जाएगा। शायद जिनका पोर्टफोलियो होगा उनको देखने में अच्छा ना लगे, मेरा बोलने का तरीका शायद आपको पसंद ना आए, लेकिन जितना आपको इस वीडियो से सीखने को मिलेगा, मैं कह रहा हूँ एक ही फंड आपको बहुत कुछ सिखा जाएगा। और सीखने का मतलब ये है कि आप अपने पोर्टफोलियो के अंदर अच्छी खासी वेल्थ जनरेट कर पाओगे। अगर आपका टाइम होराइजन 5 to 10 ईयर्स के मतलब अंदर आता है और आप लॉन्ग रन के लिए म्यूचुअल फंड करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि आपको लॉन्ग रन बोल के बेवकूफ़ बनाया जाता है, कैसे, वो सब इस वीडियो में कवर करेंगे। चलिए वीडियो के अंदर चलते हैं। और एक छोटी सी बात, वीडियो कंप्लीटली एजुकेशनल पर्पस के लिए है। चेंज करना है नहीं करना आपका पर्सनल ओपिनियन या आपके एडवाइज़र का एडवाइजरी हो सकती है। हम सिर्फ और सिर्फ आपको एक ओपिनियन लगा लो, एक एजुकेशनल कंटेंट लगा लो, कुछ भी प्रोवाइड कर रहे हैं जिससे आपको मदद मिल सकती है। यहाँ पे सबसे पहले हमने इनका पोर्टफोलियो पहले भी रिव्यू किया था, तो अभी मैं यहाँ रिव्यू तो नहीं करने वाला, लेकिन मैं इनको बताने वाला हूँ कि जब आपके नाम के आगे ये लग जाता है, यानी कि आप जब काफ़ी अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, हमारी तरफ से आपको लाइक मिलता है, या फिर आप कमेंट नॉर्मली ज़्यादा कर रहे हैं, बेशक हम देख रहे हैं नहीं देख रहे, या आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखते हैं, तो इस तरह के मार्क्स कुछ आपके नाम के आगे हमें दिखाई देते हैं हमारे यूट्यूब स्टूडियो में। तो वहाँ से हम पिक करते हैं स्पेशली इन पोर्टफोलियोज़ को। तो आप भी अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करवाना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, बंधन स्मॉल कैप, इन्वेस्को स्मॉल कैप, 2 मिड कैप, 2 मल्टी कैप। अब यहाँ पे मल्टी कैप में ना एक बात देखते हैं, हज़ार रुपये ऑलमोस्ट गए होंगे, 800 और 1000 मान लेते हैं 1200 रुपये के आसपास। तो 2000 रुपये इसमें लार्ज कैप के आसपास जा रहा होगा, और बाकी 600-400 रुपये के आसपास लगा लेते हैं, 1000 रुपये मिड और स्मॉल में जा रहे होंगे। तो इनको भी एक बार मान लेते हैं। इधर दोनों में मिड में जा रहे हैं, तो मिड में हो गया हमारा टोटल 2000 और हो गया, तो मिड में हमारा 3000 हो गया, और इधर इस तरह से स्मॉल कैप में 3000 हो गया। ठीक है, ये कुछ हमारा एक्सपोज़र बन के सामने आ रहा है 6000, और मतलब एक तरह से 33% से भी हमें लार्ज कैप में कम एक्सपोज़र मिल रहा है। अब यहाँ पे मतलब इस पोर्टफोलियो को ठीक ठाक बोला जा सकता है, लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या रहती है, जब हम इस तरह के म्यूचुअल फंड्स को लेते हैं, इस तरह के लेते हैं, तो इनको सबको ऑलमोस्ट सैटेलाइट कैटेगरी में डाल देते हैं। अब सैटेलाइट का मतलब ये है कि आप 3 से 5 साल इनको रख सकते हैं, या उससे भी कम समय के लिए आपको रिप्लेस करना पड़ेगा। अब एक चीज़ और बता देता हूँ जहाँ पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, जब भी लोग मेरे पास सर्विसेज के लिए आते हैं या मेरी वीडियोस देखते हैं, ठीक है, या मेरे क्लाइंट्स हो गए, तो एक क्वेश्चन होता है कि लॉन्ग टर्म के लिए म्यूचुअल फंड होते हैं, फिर चेंज क्यों करना है। देखो, जो भी एडवाइज़र नहीं बोलूँगा उन लोगों को, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, ठीक है, क्यों नहीं बोलूँगा, क्योंकि ये आपको फ़ंड देके भूल जाएंगे। कुछ लोग होते हैं इसमें से जो आपको डेफिनेटली या मल्टी जिनके पास लाइसेंस होते हैं, या फिर इनमें से भी कुछ होते हैं जो आपको रेगुलर टर्म्स पे बताते रहते हैं कि क्या करना है। तो उस 10-20% को हम एक बार के लिए साइड कर देते हैं। ठीक है, बाकी 70-80% में आपको यही मिलेगा कि आपको फ़ंड दिए और भूल गए। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अब एएमसी नहीं चाहता कि आप अब उनके फ़ंड से निकालो, और जो भी एप्लीकेशन आप यूज़ कर रहे हैं एग्जांपल के लिए ग्रो वगैरह, वो भी नहीं चाहेंगे कि आप उनकी एप्लीकेशन यूज़ करने के अलावा दूसरी एप्लीकेशन यूज़ करो। तो अब नैरेटिव क्या बनाया जाता है कि अगर आप कोई XYZ म्यूचुअल फंड ले रहे हो तो उसको आपको सेल ही नहीं करना है 15 साल तक। अब इस पूरे 15 साल में वो परफॉर्म करेगा 7 साल, 7 साल 8 साल नहीं भी करेगा, लेकिन आपको इसके अंदर बने रहना है। इससे आपका फ़ायदा हो ना हो, इन सब का फ़ायदा ज़रूर होगा। इसको हटा देते हैं एक बार के लिए, बाकी सबका फ़ायदा होगा। क्यों? आप इनके पास के अलावा कहीं जाएंगे नहीं, क्योंकि आपने बाय कर रखा है, फिर आपको डराएंगे ये लोग। सेम एएमसी, अगर मान लीजिए आपने निप्पॉन मल्टी कैप लिया है तो आप उसी के अंदर बने रहोगे, और अगर आपने ग्रो से स्टार्ट किया है तो आप उसी के अंदर करते रहोगे। लेकिन एक्चुअल में होता क्या है, म्यूचुअल फंड के अंदर बने रहने का जो प्लान होता है वो ये होता है कि आपने मान लीजिए 5 म्यूचुअल फंड लिए, इसमें से कुछ कोर फंड हैं जिनको मुझे नहीं लगता ज़्यादा चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन स्टिल पड़े तो हम कर सकते हैं। ठीक है, अब ये 2 म्यूचुअल फंड पे हम फोकस करते हैं, ये स्मॉल और मिड कैप कैटेगरी है, और हो सकता है हमें रिप्लेस करना पड़े। अब इसके अंदर हमने 1 लाख इन्वेस्ट किया, हमारा 2 लाख बन गया। 2 लाख बनने के बाद हमारा इसमें 1 लाख प्रॉफिट है। अब मुझे लगा कि दूसरा स्मॉल कैप ज़्यादा अच्छे से काम कर रहा है, तो मैंने इसका पैसा निकाल के दूसरे में डाल दिया।
तो सिंपल सा क्वेश्चन है, मुझे यहाँ रिटर्न कितने रुपए पे मिलेगा? 1 लाख रुपए के ऊपर या पूरे 2 लाख रुपए के ऊपर? डेफिनेटली अगर आप समझदार हैं तो आंसर आपको पता होगा कि 2 लाख रुपए के ऊपर मुझे रिटर्न्स मिलेंगे। यहाँ कितने रुपए पे मिल रहे थे? 2 लाख रुपए पे। तो रिटर्न्स तो मुझे दोनों जगह बराबर मिल रहे हैं, फिर यहाँ बने रहने की ज़बरदस्ती क्यों है मेरे साथ? तो मैं फ़ंड चेंज कर सकता हूँ। अब कुछ लोगों के मन में आता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और आपका एग्जिट लोड। आप इन दोनों को बचाने पे काम कर सकते हो, इसको ज़्यादा बचाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि चेंज करोगे तो आपको 1,25,000 का एग्जम्पशन मिलेगा, जिससे आपका फ़ायदा ही होगा। आप 12,500 बचा लोगे। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बचाने की कोशिश करो, एग्जिट लोड बचाने की कोशिश करो। हम अपने क्लाइंट्स के लिए बचाते हैं जब हम चेंज करते हैं। उसके अलग अलग तरीके हो सकते हैं, आप 1 साल बाद सेल कीजिए, जो मर्जी कीजिए, तो वो मैं अपने क्लाइंट्स के लिए करता हूँ। अगर आप हमारे थ्रू स्टार्ट करना चाहते हैं, हमारे क्लाइंट बनना चाहते हैं, तो सिर्फ अपना SIP अमाउंट ड्रॉप कीजिए इस नंबर पे। हम आपसे बात करेंगे, आपको कितनी कंसल्टेशन मिलेंगी, क्या बेनिफिट्स रहते हैं, क्या प्रोसीजर होते हैं, सब कुछ जानने को मिलेगा। और मैं कह रहा हूँ आपकी फाइनेंशियल जर्नी बिल्कुल सॉर्टेड हो जाएगी। स्पेशली उन लोगों के लिए जिनके पास टाइम या नॉलेज नहीं है और वेल्थ एग्रेसिवली बनाना चाहते हैं, क्योंकि एग्रेसिव वेल्थ आपको 20% के आसपास का एक्स्ट्रा बेनिफिट दे सकती है। लेकिन वो कैसे, वो बात की बात है। अब यहाँ पे इन्होंने गगन जी ने बोला कि मुझे कंपेयर मिड कैप एंड स्मॉल कैप विद इंडेक्स एंड ETFs। मिड कैप अब कोई फ़ायदा नहीं है उससे, अगर मैं कैटेगरी एवरेज निकाल के कंपेयर कर भी दूंगा उससे, ठीक है, एक बेंचमार्क निकाल के कंपेयर कर भी दूंगा। स्मॉल कैप और मिड कैप कैटेगरी में ETF से बेटर और इंडेक्स फंड से बेटर बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स मिल जाते हैं, तो कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का। इन दोनों का कोई कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि अगर आप ये लेकर छोड़ भी देते हो ना, तो भी मुझे लगता है आप इंडेक्स से बेटर रिटर्न कमा लोगे। बाकी इसके ऊपर वीडियो तो नहीं, एक पूरा सेक्शन डालेंगे जिसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और मैंने बोला था एक पोर्टफोलियो ऐसा दिखाऊंगा आपको जहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा क्योंकि यहाँ गलतियाँ भर भर के हुई हुई हैं। माइक्रो कैप ऑलरेडी बंद हो चुका है, लेकिन 5 दिन पहले मुझे ये मैसेज आया है, शायद इनको ये पता ही नहीं है कि माइक्रो कैप बंद हो चुका है। तो ये है रिटेल इन्वेस्टर की नॉलेज। ओके, उसके बाद इन्होंने HDFC, पराग पारिक, जियो, ब्लैक रॉक सब में 7% डाल दिया, जिसका कोई वैल्यू ही नहीं है। अगर एक आपको रिटर्न दे रहा है, दूसरा नहीं देगा, तो इतनी बड़ी बेवकूफ़ी एक फंड के अंदर। एक फ्लेक्सी कैप जो लार्ज कैप ले रहा है, आपने ये नहीं देखा उनके अंदर ओवरलैप कितना है, आपने ये नहीं देखा किसकी स्ट्रैटेजी क्या है, तीनों को इकट्ठे भर लिया और बन गई खिचड़ी। अभी तो खिचड़ी बनने की शुरुआत हुई। उसके बाद इन्होंने 15% इसमें डाल लिया, जिसमें ये परफॉर्म कर ही नहीं रहा पिछले 1.5 साल से। और हमने अपने क्लाइंट्स का एक्सपोजर कम कराया, जिनका एक्सपोजर ज़्यादा था और जिनका एक्सपोजर ठीक ठाक था, उनके पोर्टफोलियो से ख़त्म ही करवा दिया क्वांट। और अब ये बने हुए हैं, ये हमसे पूछ रहे हैं, पता नहीं अभी तो पूछ रहे हैं निकालने का टाइम कब आएगा। उसके बाद अगर मिड कैप की बात करें, HDFC, कोटक, यहाँ पे मैं बोलूँगा क्वालिटी के हिसाब से मैं नहीं बोलूँगा कि चलो यहाँ पे आपने कॉम्बिनेशन बना लिया। इसका 2% का क्या शगुन डाला है, ये क्या कर लेगा? अगर ये मुझे 200% रिटर्न भी दे देगा, एक एग्जांपल मान लेते हैं, लाख रुपए की SIP है, 2,000 रुपये की SIP इसमें जा रही है, 24,000 रुपये मैंने इसके अंदर डाल दिए और मुझे 1 साल में पैसा डबल होके मिला 48,000 रुपये। मैंने क्या बोला था, मेरी है 12 लाख रुपये की SIP गई है पूरे साल के अंदर, ठीक है, 12 लाख रुपये की SIP मेरी गई है और 12 लाख रुपए पे मुझे प्रॉफिट मिला, ये इसका एक्स्ट्रा बूस्ट मिला 24,000 रुपये। 10% इसका कितना होता है? 1.2 लाख और 1% इसका कितना होगा? 12,000। मुझे अपने पोर्टफोलियो पे 2% का बूस्ट मिला है, वो भी तब जब ये पैसा डबल कर रहा है। तो यहाँ पे ये गलतियाँ ना करो आप। मैं इनको मतलब अब दोबारा इस पोर्टफोलियो में जो जो गलतियां हैं उसको 1 बाय 1 क्लियर करते हैं, और ताकि ये ठीक कर सकें और आप गलतियां सेम ना करें। देखो यहाँ पे पहली बात तो कोई फंड अगर बंद हो रहा है तो थोड़ा बहुत न्यूज़ चेक करते रहो, उस फंड में चल क्या रहा है, फंड मैनेजर चेंज हो रहा है, ये कोटक वो कोटक नहीं रहा जो हुआ करता था, ठीक है, क्वांट कब से परफॉर्म नहीं कर रहा, लोग गालियाँ दे रहे हैं। ओके, जियो, ब्लैक रॉक बिल्कुल अभी नया है, आप एडवर्टीजमेंट में चक्कर में फंस गए कि AI करेगा, जहाँ AI लगा दो लोग पागल हो जाते हैं। तो इस तरह की बेवकूफ़ियों में ना फंस के एक अच्छा सा पोर्टफोलियो बनाना है। 4 से 5 फंड बहुत होते हैं जिसमें आप अपना पैसा डाल सकते हैं। फ्लेक्सी कैप लेना है, एक फ्लेक्सी ले लो, एक मल्टी ले लो या एक सेक्टोरल ले लो, ठीक है, एक मिड कैप, एक मल्टी कैप हो गया, एक मिड कैप, एक स्मॉल कैप हो गया। और यहाँ पे अगर कॉम्बिनेशन बनाना है तो एक एक्स्ट्रा फंड हो जाएगा, ये 5वां या 6ठा फंड हो जाएगा अगर इनके अंदर कॉम्बिनेशन भी आप बना रहे हो तो। फंड को यहाँ पे 30-40% रखो,
यहाँ टोटल 60% रखो, इससे ज़्यादा एग्रेसिव मत जाओ। मेरे हिसाब से इससे बढ़िया पोर्टफोलियो नहीं बन सकता जो मैंने आपको बेस बता दिया, लेकिन स्टिल आपको गलतियाँ करनी है, आपकी मर्जी है। होपफुली आप समझ गए होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में।